श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह दिल से की जाती है और दिमाग से बस लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई भी काम करने से पहले कठिन लगता है, लेकिन जब एक बार उसे कर लो तो कठिनाई का डर खत्म हो जाता है। लोग तुम्हारे साथ तभी तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। तलवारों के घाव भर सकते हैं, लेकिन शब्दों से दिए गए जख्म हमेशा याद रहते हैं। अगर तुम्हें खामोशियां भाने लगे तो समझ लो कि तुमने हर किसी को जवाब देना छोड़ दिया है। टूटने का दर्द हर जगह चुभता है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल। दोस्ती भी काजल की तरह है, थोड़ा भी धुंध लाए तो आंखों में चुभती है। क्रोध पर काबू पाना सबसे बड़ा बल है। क्रोध में चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध के समय चुप रहना महानता का प्रतीक है। अपनों से धोखा मिलने पर जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। अपनों से हारना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना ही अनिवार्य है। याद रखना, एक व्यक्ति ही परिवार को खुशहाल या बर्बाद करने के लिए काफी है। जिनके पीछे तुम चलते हो वे तुम्हें उतना ही गिरा हुआ समझते हैं जितना तुम उनकी इज्जत करते हो। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस जानते हैं कि उनका मार्ग अकेले तय करना है। जितना अधिक किसी से जुड़ होगे उतनी ही संभावना है कि वह तुम्हें तोड़ देगा। मोहब्बत उतनी ही करो जितनी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत बनी रहे। इज्जत हमेशा मोहब्बत से ऊपर होनी चाहिए। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना सबसे खूबसूरत बात है। अगर आत्मसम्मान पर चोट लगती है तो उसे सहन मत करो। खुलकर जीना चाहते हो तो किसी के पीछे अपना सब कुछ मत छोड़ो। आज की मोहब्बत में जहां तुम हो वहां कल कोई और होगा। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर कहने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें किसी से कह नहीं सकते। भरोसा करना है तो केवल ईश्वर पर करो, क्योंकि इंसानों पर भरोसा अक्सर तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ देता है। जीवन में हर व्यक्ति का आना एक मकसद से होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का असली तरीका बताएंगे। इस जीवन को याद रखने या किस्मत पर फरियाद करने का कोई लाभ नहीं। जो होना है वह होगा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा कर्म, उसे कभी मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे सच्चे दिल से पसंद करते हैं। माफी का हकदार केवल वह है जिसने गलती की हो, चालाकी करने वाला नहीं। जैसे नमक अपनी पवित्रता में सच्चा होता है, वैसे ही ज्ञान देने वाला मित्र भी सच्चा होता है। इतिहास ने कभी नहीं देखा कि नमक में कीड़े पड़े हों। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलो, क्योंकि यह दोनों तुम्हें कभी भी गिरा सकते हैं। अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो इसे उसकी कमजोरी मत समझो, यह उसके तुम्हारे प्रति विश्वास और लगाव का प्रतीक है। शुभ लाभ सिर्फ दरवाजे पर लिखने से कुछ नहीं होगा, इसे अपने कर्मों और व्यवहार में लाना होगा। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लो कि जिंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। आत्मसम्मान पर लगी चोट व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती है। योग्यता तुम्हें ऊंचाई पर ले जा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। दिल ने जिसे टूटकर चाहा वही अक्सर दर्द देता है, लेकिन याद रखना, जिसे अपनी गलती नजर ना आए उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। दूसरों की बुराई मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे ही स्वभाव को बुरा बना देती है। जिनसे उम्मीद खत्म हो जाए उनसे शिकायतें भी खत्म हो जाती हैं। संबंधों को समय के साथ साथ समझ की भी जरूरत होती है। कल की चिंता मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभालेगा। कुछ लोगों के अंदर जो जहर होता है वह किसी सांप के जहर से भी अधिक खतरनाक होता है। देर से बनो, लेकिन कुछ ऐसा बनो जो मायने रखता हो। इस दुनिया में समय के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी ने एक बड़ा सा सबक दिया है, संक्रमित व्यक्ति का इलाज हो सकता है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। मन खुश हो तो एक बूंद बारिश भी आनंद देती है, और दुखी हो तो समंदर की भी कोई कीमत नहीं। दिल बड़ा रखो, लोगों को माफ करो, लेकिन समझ इतनी रखो कि दोबारा उन्हीं पर भरोसा मत करो। समय हमें जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहंकार की अकड़ कभी लंबी नहीं चलती, क्योंकि मृत्यु का सत्य अटल है। दौलत को लूट कर जमा किया जा सकता है, लेकिन पाप के बोझ से बचा नहीं जा सकता।
जीवन का यह सत्य समझो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क की राह अनजानी होती है, कहां ले जाएगी, किससे मिलाएगी और अंत में कहां छोड़ेगी, यह किसी को नहीं पता। इत्तेफाक से इसे छक लेने का दर्द जीवन भर साथ रहता है। आज भी जख्म भले ना दिखें, लेकिन दर्द के छाले हमेशा ताजे रहते हैं। इस दौर में इंसानों की दौड़ सिर्फ इस बात की है कि तेरी दीवार मेरी दीवार से ऊंची कैसे हो। तकलीफ अकेलेपन से नहीं होती, बल्कि उस अंदरूनी शोर से होती है जो हर समय सवाल करता है। जिंदगी की कहानी बड़ी अजीब है। जिस व्यक्ति के साथ हो उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हो वह दूर रह जाता है। मेरे शब्दों का जायका ऐसा है कि लोग या तो समझ नहीं पाते या फिर भुला नहीं पाते। जो अपना है ही नहीं उस पर हक जताना व्यर्थ है। जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता उसे अपना दर्द बताने का भी कोई मतलब नहीं। उनकी कदर करो जो तुम्हारे बेरुखी व्यवहार के बावजूद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय रहते पूछ लो कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पूछना पड़े ये कैसे हो गया। उम्मीद हमेशा जीवित रखो। आज जो तुम पर हंसते हैं वे कल तालियां बजाएंगे। जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलो। भरोसा रखो जो अच्छा तुम दूसरों के लिए करते हो उसका फल समय पर जरूर मिलता है। नाकामी गिरने में नहीं है, बल्कि दोबारा उठने से इनकार करने में है। सोचता हूं दिल का कोई दाम तय कर दूं, खिलौना है तो सस्ता बिकेगा नहीं। वफा उस वक्त की बात थी जब मकान कच्चे और लोग सच्चे होते थे। आज आईने तोड़ने से सच नहीं बदलेगा। दाग तुम्हारे चेहरे पर है, इसे स्वीकारो। गलत वे नहीं थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, गलत तुम थे जिन्होंने उन्हें मौका दिया। लोग तुम्हारी खामियों पर ऐसे चर्चा करते हैं जैसे उनके किरदार पूरी तरह पाक साफ हो। याद रखो, कठिनाई असंभव नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास का परीक्षण है। जब एक लड़के को उसके बड़े सपने पर असंभव का तमगा लगा दिया गया, तब उसने उस असंभव को अपने कर्मों से मुमकिन बना दिया। यही सीख है जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे प्रयासों की सीढ़ियां बन सकते हैं। अगर तुम हार मानने से इनकार कर दो, अपना लक्ष्य ऊंचा रखो और अपने कर्मों को इतना सशक्त बनाओ कि लोग तुम्हारे बारे में सोचने को मजबूर हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे बस वह एक इंसान चाहिए जो मेरी अनुपस्थिति में भी मेरी बुराई न सुने। आज इस दुनिया में दिल की दौलत की कद्र नहीं, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल बदल न सके। जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी है। जब तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, लेकिन जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी नजरअंदाज कर देता है। कभी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे। खामोश रहकर देखो कि उसकी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। और अगर तुमने किसी को हर्ट किया है और वह खामोश हो जाए तो समझ लो कि वह तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। सहना चाहिए, लेकिन सही मौके पर कहना भी जरूरी है। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं बेहतर है। कौन कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता? मुसीबतों से पूछो वे मुझे कितना चाहती हैं। अगर वफादारी चाहिए तो इंसान के बजाय कुत्ते पालो। अपने अंदर के डर को खत्म कर लो, क्योंकि अगर तुम डर से हार गए तो कल वह तुम्हें खत्म कर देगा। दुनिया को जीतने के दो तरीके हैं। कुछ को हराना है तो तलवार लेकर चलो, लेकिन सबको जीतना है तो अपने किरदार को साथ लेकर चलो। किसी को कुछ कहने से पहले यह जरूर सोचो कि अगर वही बात तुमसे कोई कहे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलो, जो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, जो मुसीबत में तुम्हें छोड़ गया, जिसने तुम्हें मुसीबत में डाला। उस इंसान के साथ समय बिताओ जो तुम्हें खुशी और प्यार देना चाहता है। चालाकियां भले ना आती हो, लेकिन सच हमेशा समझ में आता है। कभी कभी यह देखने के लिए रुकना जरूरी है कि धोखेबाज कितना गिर सकता है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर एक दिन यह साबित कर देते हैं कि वे पराए हैं। इंसान तब सबसे ज्यादा चिंता करता है जब वह खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत से नहीं, उसकी इंसानियत से तय होता है। लेकिन इंसानियत भी उस समय बेबस हो जाती है जब लोगों के स्वार्थ और चालाकी हावी हो जाते हैं। याद रखना, जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि तुम अपने आत्मसम्मान और अपने सच्चे मूल्यों को कभी न खोने दो। श्री कृष्ण कहते हैं,
चेहरा भले कुछ ना कहे, लेकिन जो दिल पर बीत है उसे दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरस सकता है, लेकिन शर्त यही है कि साजिशों की जगह सच्चाई और अपनापन हो। खुशनसीबी का एक ही ऐब है, वह बदनसीब के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती। कुछ लोग सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम्हारे इस्तेमाल से उनका स्वार्थ सध सके। जैसे ही उनका मतलब खत्म होता है, उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे कहीं बड़ी बात है। बचो बनावट, सजावट और दिखावे से, यही चीजें इंसानियत को खोखला करती हैं। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते रखना गलत है। आज इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से मेल नहीं है। दिल और भरोसा उसी को दो जो उनकी कीमत जानता हो। रिश्ता तभी बनाओ जब दूसरा उसे निभाने का जज्बा रखता हो। कर्म वह फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। अच्छे बीज बो ताकि फसल भी अच्छी हो। धोखा देना एक कर्ज है जो वक्त आने पर किसी और के हाथों से तुम्हें वापस मिलेगा। इस दुनिया में उस समर्पण का हकदार ढूंढना मुश्किल है जो तुम्हारे इश्क और विश्वास का सम्मान करे। जिंदगी का रथ मुश्किलों से भरा है, अपनों पर इल्जाम बहुत है और शिकायतों का दौर कभी खत्म नहीं होता। लगता है उम्र कम है, लेकिन इम्तिहान बहुत ज्यादा है। सबसे ताकतवर वह है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। पात्रता और स्वभाव में बड़ा फर्क है। गाय घास खाकर दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। यह दुनिया तुम्हारी तरक्की पर तालियां तो बजाएगी, लेकिन तुम्हारी तकलीफों पर तमाशा ही करेगी। जनाज में भी लोग केवल अपनी हाजिरी दर्ज कराने आते हैं। गुस्से के वक्त धैर्य का एक पल तुम्हें जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। परिस्थितियों पर नियंत्रण तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। जिस राह पर तुम अकेले चल रहे हो, समझो वही सही राह है। सच की राह पर तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी होते हैं। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था जितना तब हुआ जब अपनों की बेरुखी महसूस हुई। यही जीवन का सत्य है, जो तुम्हारा सच्चा है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जन्म की खबर महीने पहले मिल जाती है, लेकिन मृत्यु की खबर न सेकंड पहले भी नहीं आती। इज्जत वही कर सकते हैं जिनके पास खुद की इज्जत हो। जिनके पास यह नहीं, वे दूसरों को सम्मान देने की योग्यता नहीं रखते। कभी कभी हमें लगता है कि हम बेहद खुशनसीब हैं क्योंकि लोग हमें चाहते हैं, लेकिन समय सिखाता है कि यह चाहत अक्सर स्वार्थ से भरी होती है। अहंकार जरूरी है, लेकिन केवल तब जब बात तुम्हारे अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। पैसा सब कुछ नहीं है, परंतु जीवन में बहुत कुछ करने के लिए पैसा आवश्यक है। मणि भले ही तुम्हारी जेब में हो, लेकिन कुंडली में क्षण हो तो संघर्ष से बचना कठिन है। पैसा दर्द को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सुकून जरूर दे सकता है। जीवन में पैसे और ताकत से अधिक महत्व तुम्हारे स्वभाव और संबंधों का है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। एक माँ का प्यार ही सच्चा होता है। बाकी रिश्तों की शर्तें बहुत होती हैं। जब तक जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है, सब साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता खराब होता है, लोग पीछे हट जाते हैं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती का रिश्ता कायम नहीं रह सकता, क्योंकि दवा मरने के बाद काम नहीं करती। दुनिया का बाजार झूठ से भरा है। दोपहर तक हर झूठ बिक जाता है और सच का सौदा शाम तक भी नहीं होता। जिनकी मति और गति सत्य की ओर होती है, उनका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता ऊंचे पद से नहीं, बल्कि ऊंची सोच से होती है। जिसके साथ ईश्वर होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिश्तों को तोड़ने से पहले सोच लो, टूटे हुए पत्ते फिर से हरियाली नहीं लाते। सुनते हैं कम बोलने से मसले सुलझ जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि जो भी बोलो वह सच्चाई और समझदारी से भरा हो। छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा बनती हैं। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि केवल फायदे के लिए। रिश्तों की गहराई उस पुराने खंडहर जैसी है जो अपनी जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ता। हम भी जुड़ाव रखते हैं, पर इसे तोलते नहीं। सच्चे रिश्ते वही हैं जिनमें हक भी ना हो और शक भी ना हो। रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह निभाओ, फर्क नहीं पड़ता कौन तेज है और कौन धीमा। मायने ये रखता है कि सब सही दिशा में साथ चलते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करना सीखो।
लेकिन यह भी समझो कि हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता। लोग कितने भी करीबी क्यों ना हो, समय आने पर छोड़ ही जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी सच्ची खुशी नहीं पाते। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बनाओ कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सको। पैसे की असली कीमत तब समझ आती है जब उसे खुद कमाना पड़े। सलाह सबकी सुनो, लेकिन वही करो जो तुम्हारा साहस और विवेक समर्थन करे। संभव और असंभव के बीच की दूरी केवल तुम्हारी सोच और कम पर निर्भर करती है। जख्म अक्सर वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से आते हैं। जब मतलब होता है तो उनका व्यवहार मीठा होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो अंदाज भी बदल जाता है। किसी सच्चे इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि तुम्हें अपने के पर जीवन भर पछताना पड़े। इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वह उस चीज के पीछे भागता है जो उसकी कभी थी ही नहीं। दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदलते हो और फिर भी वह तुम्हें नजरअंदाज करता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो बस उसे चाहो। प्यार मत करो, क्योंकि प्यार अक्सर खत्म हो जाता है, पर सच्ची चाहत हमेशा बनी रहती है। रिश्ते, सपने और अपने, यह सभी समय और परिस्थिति के साथ बदल जाते हैं। कुछ लोग खुशी बनकर आते हैं, लेकिन दर्द बनकर हमेशा दिल में रह जाते हैं। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए समय का सदुपयोग करो। लोग भले तुम्हें नाम से पहचाने, लेकिन याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी का असली मूल्य तब समझ आता है जब वह दुख में साथ खड़ा होता है। खुशी में तो हर कोई आ सकता है। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा सजा शरीफ लोगों को मिलती है। पर गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, क्योंकि वे भी तुम्हें कुछ ना कुछ सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान सब करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। तुम्हारे बदल जाने का मुझे दुख नहीं है, बस अपने भरोसे के टूटने का दर्द है। याद रखना, जीवन में जो तुम्हें मजबूत बनाता है वह तुम्हारे अनुभव और आत्मनिर्भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता, वही सच्चे मायने में मानवता का प्रतीक है। लेकिन याद रखो, पात्र और कुपा में बड़ा अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है, जबकि सांप दूध पीकर भी जहर उगलता है। तुम्हारी डीपी चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे शब्दों का चयन तुम्हारी असली पहचान को सामने ला देता है। जो लोग तुम्हारी शख्सियत पर सवाल उठाते हैं, वे अक्सर खुद के किरदार की मरम्मत की जरूरत में होते हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने यह काम तुम्हारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों को सौंप रखा है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। इनसे बाहर निकलकर खुद को जानने की कोशिश करो। जो हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है, वह अंदर ही अंदर अपने दर्द को छुपाकर जीता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए जिसे मोहब्बत की कदर ना हो, उसे दुआओं में भी मत मांगो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। पर याद रखो, केवल वक्त और किस्मत पर निर्भर मत रहो। जो दिल में रहते हुए भी साथ नहीं होता, उसकी घुटन समझो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। कभी कभी जब ईश्वर तुम्हारा हाथ खाली करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें दंड दे रहा है। हो सकता है वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लेकर आ रहा हो। जितनी ज्यादा उम्मीदें लोग दूसरों से लगाते हैं, उतने ही उनके दिल टूटने के अवसर बढ़ जाते हैं। सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम तुम्हारी मेहनत करती है। खुशियां जब आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लो, और गम आए तो उन्हें भी जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। समय और समझ दोनों का साथ मिलना भाग्यवान का हिस्सा है, क्योंकि यह दोनों अक्सर साथ नहीं आते। हर किसी से प्यार करना मजबूरी नहीं है, और जिसे तुम चाहो वह भी तुम्हें चाहे, यह भी जरूरी नहीं। जो तुम्हें समझे वही तुम्हारे सच्चे साथ का हकदार है। जीवन में हाथ पकड़ने का मतलब केवल साथ देना नहीं है, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना है जो तुम्हें यह वादा करे कि वह तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। वह अक्सर एक दिन तुम्हें भूल भी जाता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी जगह वे तुम्हें देते हैं। ज्यादा देने से दर्द बढ़ता है, और कम देने से रिश्ते। याद रखो, सच्ची खुशी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में है। कर्म करते रहो, क्योंकि ईश्वर हमेशा कर्म के साथ खड़ा होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी अनमोल है और इसका कोई भरोसा नहीं। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जब कोई चुपचाप चला जाए तो पीछे केवल अफसोस ही रह जाता है। कुछ सवालों का जवाब खामोशी होती है, और खामोशी से बड़ा जवाब कोई नहीं होता। जिसे सम्मान देना आता है उसे दुनिया का कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में ठहरने की जगह नहीं होती। तो फिर इंसान क्यों घमंड करे? हर कोई यहां से जाने वाला है। इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। उन लोगों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द भी उतना ही गहरा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, उतनी ही खुशियां तुम्हारे करीब आएंगी। रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर स्वाभिमान पर चोट बार बार लगे तो वह आखिरकार टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान उसकी सच्चाई से पहचाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन उनकी कीमत वही जानता है जो उन्हें अमल में लाता है। बाहर से शांत दिखने के लिए भीतर बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। प्यार का मतलब सिर्फ देना है, ना कि अपने स्वभाव के जहर से दूसरों को तकलीफ देना। जैसे बिच्छू अपने प्यार में भी डंक मारता है, वैसे ही स्वभाव से कटु व्यक्ति अपनी सच्चाई दिखाता है। थोड़ी सी जिंदगी खुद के लिए भी जी लो। कोई यह नहीं कहेगा कि आराम करो, तुम्हें खुद ही अपनी प्राथमिकता बनना होगा। समय की सच्चाई यही है, पहले मंत्र काम करते थे, फिर तंत्र, फिर यंत्र और आज षड्यंत्र। यह दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन कभी कभी चुप रह जाना ही बेहतर होता है। लोगों को तुम्हारी कद्र तब होती है जब देर हो चुकी होती है। विश्वास बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने में केवल एक पल हर चीज बदलती है। किसी के दिल बदल जाते हैं तो किसी के दिन लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ना हमेशा उनकी मर्जी से होता है। भूलना सीख लो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। यह दुनिया तुम्हारे साथ भी यही करने वाली है। वक्त के साथ या तो चीजें खत्म हो जाती हैं, या फिर इंसान याद रखो, सच्चा सुख तुम्हारी आत्मा की शांति में है और सच्ची जीत तुम्हारे कर्मों में। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब तुम किसी की छाया में रहते हो तो अपनी परछाई तक नजर नहीं आती। मोहब्बत वही सच्ची होती है जिसमें बिन कहे अपनापन हो। लेकिन कई बार हम कहने के इंतजार में रह जाते हैं और वह अपनापन खो देते हैं। जीवन बहती हुई नदी की तरह है, जो रुकने को नहीं बल्कि आगे बढ़ने को कहती है। जहां कोशिशों का कद ऊंचा हो, वहां परिस्थितियां भी झुकने को मजबूर हो जाती हैं। गुस्सा क्या है इसका? सबसे खूबसूरत जवाब यही है, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। वे लोग जो तुम्हारी कमियां निकालते हैं वे अनमोल हैं, क्योंकि वे तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। इंसान जरूरत बन सकता है, आदत बन सकता है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत दुर्लभ है। कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ा फासला वही बनता है जिसे हम खुद नजरअंदाज कर देते हैं। मोहब्बत का अंत हमेशा नफरत से नहीं, बल्कि कभी कभी यह उदासीनता और दूरी में बदल जाती है। हर दिन को आखिरी नहीं, बल्कि सबसे बेहतरीन दिन मानकर जियो, क्योंकि कल का सूरज नई उम्मीदें लेकर आएगा। अगर तुम्हें अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़े तो यह समझ लो कि सच्चाई तुम्हारे लिए कुछ और तय कर चुकी है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब कर देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती जरूरी है। समंदर अगर खारा ना होता तो लोग इसे भी पी जाते। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें पल भर की राहत देंगे, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी पड़ेगी। खुशी सबसे बड़ी दवा है, और दवा में खुशी नहीं होती। रिश्ते विश्वास पर नहीं बल्कि समझदारी पर टिके होते हैं। यह दुनिया मतलबी है, इससे अच्छाई की उम्मीद मत करना। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अकेले चलने की हिम्मत रखो। इश्क और सुकून को एक साथ पाना कठिन है, जो सच्चा है वह निभाता है, चाहे हालात कैसे भी हो। दुनिया तबाही के कगार पर हो सकती है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अभी भी मोहब्बत पर है। यही इंसानी फितरत है। चाहत और उम्मीद से बंधा हुआ याद रखो, जीवन का असली अर्थ अपने कर्मों में है। दूसरों की उम्मीदों या नाराजगी से परे अपनी सच्चाई पर टिके रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते
तो आलोचना का शिकार बन जाते हैं। यह सच्चाई है कि आप किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की उम्मीदों पर नहीं गुस्सा अकेला आता है, लेकिन यह हमारी सारी अच्छाई को छीन ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है, पर यह हमें सारी अच्छाई से भर देता है। गुस्सा हमें अस्थिर करता है और सही गलत का फर्क मिटा देता है। विश्वास ही है जो पराइयों को अपना और अपनों को पराया बना सकता है। जब विश्वास जुड़ता है तो संबंध मजबूत हो जाते हैं, लेकिन जब यह टूटता है तो रिश्ते भी छूट जाते हैं। सच्चाई यह है कि उधार सोच समझ कर देना चाहिए। अक्सर अपने ही पैसे मांगने के लिए आपको गिड़गिड़ा पड़ता है और सामने वाला तारीख पर तारीख देता रहता है। एक मृतक का गहरा संदेश है, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, वही अगर मैं उठ जाऊं तो मुझे जीने नहीं देंगे। झुकने की आदत दूसरों को सहूलियत देती है, लेकिन आत्मसम्मान का पालन आपको सबसे ऊपर रखता है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, पर उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ इंसान को गद्दार बना देते हैं। बिच्छू चाहे कितना भी प्यार करे, डंक मारने की उसकी फितरत नहीं बदलती। थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। कोई नहीं कहेगा कि आराम करो, यह जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की है। समय का बदलाव भी जीवन का सबसे बड़ा सच है। मंत्र तंत्र और यंत्र के बाद अब षड्यंत्र का द्वार है। मक्खन लगाने वाले हाथ अक्सर चाकू थामे होते हैं, इसीलिए दूसरों से कदर की अपेक्षा करने से पहले खुद कदर करना सीख लो। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि अगर यह दुनिया तय करेगी तो वह तुम्हें बेच देगी। सच्चा प्रेम सुख में नहीं, दुख में पहचाना जाता है। हार से डरना व्यर्थ है, क्योंकि हारने वाले के पास केवल जीतने का विकल्प बचता है। अगर जानना चाहते हो कि दिल का सच्चा मतलब क्या है, तो देखो तुम किसके साथ हंसते हो और किसके साथ रोते हो। अक्सर जिनके लिए हम आंसू बहाते हैं, वही लोग हमें सबसे अधिक दुख देते हैं। याद रखना, जीवन का असली संतोष आत्मनिर्भरता और सच्चाई में है। कर्म करते रहो और अपने रास्ते पर डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, ख्वाहिशें पल पल बदलती हैं, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब इंसान दूसरों की दुआओं में जगह बना लेता है। नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन सही कर्म और नियत से एक दिन जरूर बनता है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब कुदरत ही तुम्हारा सहारा बनती है। पर शर्त यही है कि इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो लोग अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। हर ताल्लुक मोहब्बत से बंधा हो, यह जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ऊंचे मुकाम पर होते हैं। माफ करना बार बार कर सकते हो, लेकिन विश्वास केवल एक बार करो। जख्मों का एहसास तब होता है जब पता चलता है कि चोट अपने ही हाथों से दी गई थी। फूल दोबारा नहीं खिलते और जन्म दोबारा नहीं मिलता। हजारों लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे और जाएंगे, लेकिन माँ बाप जैसे लाखों गलतियां माफ करने वाले लोग फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारी वाणी को बामत बनाओ। वाणी अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगी, लेकिन अगर इसे मधुर रखा तो जीवन संगीत बन जाएगा। विनम्रता ताले से सीखो, ताला खुद टूट जाएगा, लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगी। लोग अक्सर कहते हैं, वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे क्यों याद करूं। लेकिन रिश्तों में यह गणित काम नहीं करता। जो तुम्हारे लिए सच्चा है वह कभी हिसाब नहीं करता। दिशाएं हर जगह हैं, तुम्हें बस चलने का साहस रखना है। कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं हैं। शब्द दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं, लेकिन दिमाग से निकले शब्द अक्सर सिर्फ मतलब ही रखते हैं। अपनों से मिली चोट ही सबसे बड़ी सिखावन होती है। लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार जाना बेहतर है, लेकिन अगर लड़ाई अपने आप से हो तो जीतना जरूरी है। किसी को इतना वक्त मत दो कि वह तुम्हें फालतू समझने लगे। खाली वक्त में हर कोई बात करता है, पर सच्चे रिश्ते वक्त के बाहर भी मौजूद रहते हैं। सफलता को सिर पर चढ़ने मत दो और असफलता को दिल में उतरने मत दो। हर रोज खुद से वादा करो कि दूसरों की नजर में भले ही बेगुनाह ना दिखो, पर अपनी नजर में बेदाग रहो। जिंदगी के ढंग बड़े अजीब हैं। यह अक्सर सच से रूठती है और झूठों का साथ देती है। लेकिन याद रखो, हर बदलते रंग के पीछे एक सबक छुपा होता है। लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब वे अकेले होते हैं। इसलिए खुद की कीमत पहले से। हर कामयाबी वही है जो तुम्हें अंदर से संतोष दे, और सच्चा संतोष वही है जब तुम अपने कर्मों और आत्मा में सच्चाई को देख सको। श्री कृष्ण कहते हैं,
हार मानना कभी कभी इसलिए आसान लगता है क्योंकि कुछ हाथ से हमें समझदार बना देते हैं। लेकिन याद रखो, समझदारी का मतलब यह नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। मेरा अकेले रहना इसलिए है क्योंकि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। कभी कभी भगवान खुद ही रितोड़ देता है ताकि वह तुम्हें उन तकलीफों से बचा सके जो तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकती है। जिंदगी का असली उद्देश्य उस स्तर तक पहुंचना है जहां लोग तुम्हारे कर्मों को देखकर तुम्हें फॉलो करें और अपने गलत फैसलों पर पछताए। ईश्वर उन्हें ऊंचाई पर पहुंचाते हैं जो तकलीफों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अभिमान एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज प्रकृति और समय जरूर करता है। अगर पैसा सही जगह लगाया जाए तो वह तुम सही जगह पहुंचा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन लोगों की कद्र करना जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। दर्द कभी कभी इतना गहरा हो जाता है कि हर चीज से मोह भंग हो जाता है, पर याद रखो, भूलना प्रकृति है, स्वीकारना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे भीतर शोर का तूफान होता है। हर इंसान हीरे की तरह है, लेकिन चमक वही पाता है जो तराशने की कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। कभी परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी हालात बदलने की ताकत है। सच्चे रिश्ते सम्मान पर आधारित होते हैं, धन पर नहीं। सफर चाहे गरीब साथी के साथ हो, लेकिन वह अच्छा होना चाहिए। गरीबी तो काटी जा सकती है, पर बुरे इंसान के साथ जिंदगी बिताना बहुत कठिन होता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे तुम्हारे उठते ही बुराई करने लग जाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि उनकी बातें तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। गलत फहमियां रिश्तों के लिए जहर की तरह होती हैं। एक पल की गलत फहमी प्यार के 100 लम्हों को मिटा सकती है, इसलिए समझदारी से रिश्तों को संभालो। सफलता तुम्हें अकेले गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है। समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि बार बार वही गलती दोहराने वालों को अवसर देते जाओ। जो सबसे कठिन भूमिकाएं निभाता है उसे ही ईश्वर कठिन चुनौतियां देता है। भरोसा रखो कि जो भी हो रहा वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और उसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। जब किसी की मदद करो तो कृष्ण का नाम लो। हो सकता है तुम ईश्वर के माध्यम से किसी की प्रार्थना का उत्तर बन रहे हो। प्यार एक ताज है और सच्चा साथी उस ताज पर गर्व करता है। कृष्ण और राधा का प्रेम इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी सच्चे प्यार के मोहताज होते हैं। हम सभी एक ही प्रभु के गुण गाते हैं और उनकी कृपा से ही यह संसार चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक युवक जो जिंदगी से हार चुका था, निराशा और तकलीफों से घिरा हुआ था। घर और समाज ने उसे समझने से इनकार कर दिया। अपने भीतर के संघर्षों से थककर उसने आत्महत्या का फैसला किया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। वह चलते चलते बहुत दूर पहुंच गया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। उसने सोचा, इस निर्जन और खतरनाक जंगल में कौन रह सकता है। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु भीतर ध्यान मग्न था। युवक ने डरते डरते साधु को अपनी कहानी सुनाई। उसने अपनी निराशा, तकलीफें और आत्महत्या के इरादे का कारण बताया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह जीवन तुम्हारे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे अंत की नहीं, बल्कि तुम्हारे नए आरंभ की निशानी है। जिस तरह पत्थर को तराशने के बाद ही वह मूर्ति बनता है, वैसे ही तुम्हारी समस्याएं तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हैं। उन्होंने एक दीपक जलाकर युवक से पूछा, क्या यह दीपक जलते हुए अंधेरे से डरता है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, वह अंधेरे को रोशनी से भर देता है। साधु ने कहा, तुम्हारी आत्मा भी इस दीपक की तरह है। जीवन की चुनौतियां अंधकार की तरह हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की रोशनी उसे दूर कर सकती है। फिर उन्होंने युवक से कहा, जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं, वे तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं हो सकते, लेकिन याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। युवक ने साधु के शब्दों को ध्यान से सुना और आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। उसने वादा किया कि वह अपने जीवन को एक नई शुरुआत देगा। कठिनाइयों से भागेगा नहीं, बल्कि उनका सामना करेगा। जब भी तुम टूटने की कगार पर हो, याद रखना कि तुम ईश्वर की योजना का हिस्सा हो। हर अंधकार के बाद रोशनी जरूर आती है और हर संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाता है।
अपने कर्मों पर ध्यान दो और दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत उलझाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अकेले चलने की कला सीख ली उसने जिंदगी जीना सीख लिया। हर सफर में हम सफर नहीं मिलते, कुछ रास्ते अकेले तय करने होते हैं। तुम्हारे अकेले रहने की वजह यह भी हो सकती है कि तुम झूठे रिश्तों को तोड़ में वक्त नहीं लगाते। ये तुम्हारी ताकत है, न कि कमजोरी। ख्वाहिशें अक्सर हमें भटकाती हैं, जबकि रूह इस धरती पर मंजिल का पता लेकर आई थी। जीवन का सार नेकी करने में है। नेकी करो और भूल जाओ, जैसे गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हो। हर इंसान अपने किरदार से जाना जाता है। धन, संपत्ति या पद से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका चरित्र है। चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन कई बार हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों की परीक्षा देता है। जो इंसान इन पर अडिग रहता है वही सच्चे मायने में सफल होता है। धोखा खाने का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छाई और बुराई का संघर्ष हर समय चलता रहता है। तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। एक व्यक्ति के पास धन या पद भले हो, लेकिन अगर वह सड़क पर आ जाए तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। इसलिए मूल्यवान इंसान वह है जो अपनी कहीं बातों पर खड़ा रहे, जो अपनी बातों पर टिक नहीं सकता। उस पर कभी भरोसा मत करो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान का साथ जरूरी है। एक अच्छा इंसान तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय कभी तुम्हारे जीवन में अच्छा इंसान नहीं ला सकता। तुम जहां हो वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था। समय बदलता है, लेकिन असली सबक यह है कि आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं वे तुम्हें रोने का मौका ही नहीं देते। आज का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि तुम्हारे हाल पूछने पर भी वे स्वार्थ ढूंढते हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग बिना स्वार्थ के एक दूसरे की परवाह करें। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह सब सहन किया जा सकता है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तो वह दर्द सबसे गहरा होता है। भौतिक चीजें बदल सकती हैं, लेकिन अपनेपन की जगह कोई नहीं ले सकता। याद रखना, सच्चा सुख तुम्हारी आत्मा की शांति में है। अपने सिद्धांतों पर डटे रहो और अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। मुस्कान तुम्हारी ताकत है और इसे खोने का मतलब अपनी आत्मा को कमजोर करना है। अगर तुम्हारी बहस एक मूर्ख या बदतमीज व्यक्ति से हो तो उससे बचने में ही भलाई है। कुत्ते के साथ बहस करने से तुम्हारी आवाज कितनी भी दमदार क्यों ना हो, तुम्हारी गरिमा कम ही होगी। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी तुम्हें अपमान का पात्र बना देता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे पीठ पीछे बात करता है वह तुम्हारी उपस्थिति में हार मान चुका होता है। विचारों की उधेड़ बुन इंसान के मन और दिमाग को इतना उलझा देती है कि सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। मन में बुरे विचार क्यों आते हैं यह समझना मुश्किल है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना तुम्हारे ही हाथ में है। हर दिन को महत्व दो। सूर्य की किरण हो या आशा की किरण, जब भी यह निकलती है अंधकार को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। 3 प्रकार के लोग हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला सही निर्णय से, लालची संतोष से और आलसी सफलता से। अगर तुम्हारी नीयत साफ और उद्देश्य सही तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। झाड़ू जब तक बंधी रहती है तब तक कचरा साफ करती है, लेकिन बंधन खुलने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसी तरह अपनों से जुड़े रहना जीवन की सफाई और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर पहुंचकर कभी पीछे मत लौटो। लौटने का प्रयास भी उतना ही कठिन होता है जितना आगे बढ़ने का। जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्ते होते हैं, लेकिन लेन जो दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे फरिश्ते होते हैं। जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है वहीं से इतिहास बनाने वाले अपनी शुरुआत करते हैं। अगर कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव और दृष्टिकोण को बदलो। लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जब जिंदगी दांव पर होती है तो रफ्तार खुद ब खुदा बढ़ जाती है। अंधकार में केवल वही नहीं होता जो आंखों से अंधा है,
बल्कि वह भी जो अपनी गलतियां और दूसरों की अच्छाइयां देखने से इनकार करता है। याद रखो, कोई किसी के बिना नहीं मरता। वक्त सबको जीना सिखा देता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस वक्त को कैसे इस्तेमाल करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तलाश हमेशा बाहर से शुरू होती है, लेकिन अंततः हमें खुद की तलाश में ले जाती है। गिरते हुए पत्ते हमें सिखाते हैं कि जब हम बोझ बन जाते हैं तो अपने भी हमें गिरा देते हैं। जिंदगी का एकमात्र निश्चित सत्य यह है कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। समय का स्वभाव ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड करने का क्या फायदा? एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती है। इंसान तो वही रहता है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। साथ छोड़ने वाले हमेशा मिलते हैं, और बड़ी सोच समाधान को हर पेड़ फल दे, यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। इसी तरह हर व्यक्ति का अपना वजूद और अपनी खासियत होती है। दूसरों को समझो और उनकी अच्छाइयों को पहचानो। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपनी गहराई में हर अनुभव और हर भाव को समेट लेता है, फिर भी ऊपर से शांत रहता है। खुद को जानो और अपने कर्मों का निरीक्षण करो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसे खत्म करने के बजाय लड़ाई और गलत फहमियां को खत्म करना चाहिए। जब किसी की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है। अगर किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह आप हैं, तो जान लो कि आपका जीवन सार्थक है। ऐसे पल दुर्लभ होते हैं। किसी का अंधा विश्वास तोड़ने के बजाय उस पर खरा उतरना चाहिए। भरोसा एक ऐसी दौलत है जो टूटने के बाद कभी पूरी तरह वापस नहीं आती। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो वह खाली हाथ नहीं छोड़ता, वह कुछ बेहतर देने की योजना बना रहा होता है। जो लोग बुरे लगते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो सच बोलते हैं। अगर कोई आपसे बिना वजह बात करना बंद कर दे तो उसे छोड़ देना बेहतर है। जो लोग आपके होने का मूल्य नहीं समझते, उनके लिए समय और भावनाएं खर्च करना व्यर्थ है। मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती, झूठे होते हैं कस्में, वादे और वे लोग जो उन्हें निभा नहीं पाते। खुशियां अगर रूठ जाएं तो उन्हें मनाना कठिन होता है, लेकिन गम कभी खफा नहीं होते। वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। कभी कभी मुस्कान के साथ वह भी छोड़ देना पड़ता है जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्रिय हो। प्यार और विश्वास का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। विश्वास इतना करो कि छोड़ते समय सामने वाला खुद को दोषी समझे, और प्रेम इतना करो कि उसे तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। गलतियों को बार बार नजरअंदाज करना सही नहीं। जो तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करता, उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। शिकायतें वहीं होती हैं जहां उम्मीदें जीवित रहती हैं। जिनसे उम्मीदें खत्म हो जाएं, उनसे कोई शिकायत नहीं बचती। बुद्धिमान लोग सवाल पूछते हैं और समाधान ढूंढते हैं। मूर्ख हर चीज का उत्तर बिना सोचे देते हैं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा कर्म ही तुम्हें विश्वसनीय बनाते हैं। संपत्ति से कोई महान नहीं बनता। बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते। इसलिए शिकायतों से अपना घर मत भरो। एक उम्र के बाद हर इंसान को अपने जीवन को संवारने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। याद रखो, रिश्ते जमीनी दस्तावेजों से नहीं, दिल की सच्चाई और भरोसे से चलते हैं। जो सच में तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को हर दिन संवारना जरूरी है, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन यह कमियां ही हमें बेहतर बनने का मौका देती हैं। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीदों को जन्म देता है, और उम्मीदें अक्सर दुख का कारण बनती हैं। उनके लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा समय मांगते नहीं, बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें छोड़ तो सके, लेकिन तुम्हें भूल ना पाए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा जीवन में कठिन होती है, लेकिन यही कठिनाई उन्हें मजबूत और चमकदार बनाती है। लहर और किनारे की तरह मजबूरी हर किसी की होती है। लहर ठहर नहीं सकती और किनारा चल नहीं सकता। इंसान भी अपने हालात का गुलाम नहीं बनना चाहिए।
गीता में बताया गया है कि इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, आलस्य, डर, थकान और काम टालने की आदत। इन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची प्रगति है। बीते हुए कल पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के लिए तनाव मत लो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म का क्षेत्र है। तुम्हारी मुस्कान ऐसी होनी चाहिए जो हर जगह चमके और तुम्हारे आंसू भी तुम्हें ताकत दें, ना कि तुम्हें कमजोर करें। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। जहां लोग झूठ का साथ देते हैं, वहां सच भी कभी कभी हार जाता है। लेकिन याद रखो, सच का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी एक कीमती भावना है, इसे हर किसी पर मत लुटाओ। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत। दूध के फटने पर वही घबराते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। गलतियों से सीखो और उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाओ। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पछताना पड़े। इंसानी फितरत अजीब है, वह अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसकी कभी थी ही नहीं। दुख तब होता है जब हम अपना सब कुछ किसी के लिए कर देते हैं और बदले में हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है। याद रखो, जीवन का असली सुख दूसरों से नहीं बल्कि खुद से आता है। अपने कर्मों में सच्चाई और नियत में ईमानदारी रखो, यही तुम्हें स्थायी शांति और संतोष देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को जितनी गहराई से प्यार किया जाता है, उसे उतनी ही ज्यादा सहनशीलता और एडजस्टमेंट के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन याद रखो, खूबसूरती चेहरों में नहीं, दिल और जमीर में होती है। जो इसे शक्ल या कपड़ों में ढूंढते हैं, वे सच्ची सुंदरता को कभी नहीं समझ पाते। संबंध वही टिकते हैं जो आत्मा से जुड़े हों। यह वही रिश्ते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे साथ आते हैं, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। अगर किसी के दागों को अपना सको, तभी उसे अपना चांद बुलाने का अधिकार है। जब लगाव और घाव एक ही इंसान से मिले, तो दूरी बना लेना ही बेहतर है। जमाना हमारी खुशियों को लूट नहीं सकता, क्योंकि हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर अर्जीते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। इंसानों को पहचानना आसान नहीं है। जब तक जिंदगी को समझने का समय आता है, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। छोटे छोटे शब्द और घटनाएं भी गहरे घाव दे सकती हैं। रिश्तों को निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अगर किसी को हर बार अपनी मर्जी से ढलने की उम्मीद है, तो यह गलत है। हर इंसान का अपना वजूद है। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि कोई बेवकूफ है। अक्सर बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, जबकि मूर्ख ज्यादा। दर्द का महत्व खुशी की कीमत से जुड़ा है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो इस दुनिया में ईश्वर की जरूरत नहीं होती। कामयाबी पाने के लिए पैर भले फिसल जाएं, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसल चाहिए। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ रिश्तों को माफ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी को दूसरा मौका देना सही नहीं होता। लोग जितना सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, उतना ही तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे जज्बात, वक्त और भावनाएं अनमोल हैं। इन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो इनकी कद्र करना जानते हैं। खुद को दुनिया की चाल से दूर रखो। इस संसार में किसी को तुम्हारे अच्छे या बुरे हाल से फर्क नहीं पड़ता। असली शांति तुम्हारे भीतर है, इसे तलाश और खुद को संतुलन में रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, नेक कामों का परिणाम समय से पहले नहीं दिखता, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। जैसे पेड़ छांव देते हैं, वैसे ही नेक कर्म तुम्हारे जीवन को शांत और सुखद बनाते हैं। इंतजार तभी सहनीय होता है जब वह दो तरफा हो, लेकिन एक तरफा इंतजार केवल तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ जाते हैं, तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। अहंकार भी उसी तरह रिश्तों को बर्बाद करता है, जैसे नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ देती है। जब भविष्य धुंधला नजर आए, तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। नहीं है, वह ख्वाब है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वह एक लाजवाब तोहफा है। लोगों को चीजों की कीमत पता होती है, लेकिन उनकी अहमियत नहीं। रण, शत्रु और रोग, इनसे समझौता नहीं करना चाहिए।
इन्हें समाप्त करना ही बुद्धिमानी है। खुद को अपनी हद और स्वभाव में रखना पसंद करो, और लोग इसे गुरूर समझे तो समझने दो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के व्यवहार से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। खून के रिश्ते कभी कभी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। जो तुम्हें नजरअंदाज करें, उन्हें नजरअंदाज करना सीख लो। पैसों से ज्यादा मूल्यवान है अपनों का प्यार। मन से अमीर बनो, क्योंकि सोने के कलश भले ही मंदिरों में लगे हों, माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकता है। माँ बाप का प्यार जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह तब समझ आता है जब तुम खुद माता पिता बनते हो। तकदीर हाथों की लकीरों से नहीं बनती। जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तकदीर होती है। भरोसा खुद पर रखो, यह तुम्हारी ताकत बन जाएगा। तकलीफों से गुजरने पर अक्सर अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी का सहारा ना चाहिए। समय बदलता है और इसी बदलाव में तुम्हारी असली परीक्षा है। रिश्ते गलतियों से नहीं, बल्कि नजरअंदाजी और गलतफहमियां से टूटते हैं। इसलिए हर रिश्ते को समझदारी, धैर्य और संवाद से संभालो। याद रखो, जीवन तुम्हें हर दिन नया मौका देता है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। जो है उसका सम्मान करो, और जो नहीं है उसे पाने के लिए प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद, यह सभी चीजें इंसान को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। उम्मीद जब टूटती है तो उसका घाव कांटों से भी तेज चुभता है। कांटों के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी बातें जीवन भर याद रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना औरत के कोई घर नहीं होता। औरत केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि हर रिश्ते की आत्मा है। बुद्धिमान वह नहीं है जो केवल बोलने की कला जानता है। असल बुद्धिमानी यह है कि कहां और कब चुप रहना चाहिए। ब्लेड की धार कितनी भी तेज हो, वह पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी की ताकत उसकी समझदारी में है। कभी कभी खामोशी ही सबसे अच्छा उत्तर होती है। शब्दों से लोग बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, लेकिन खामोशी गहरे अर्थ रखती है। जिंदगी की कशमकश में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ टूट गया है, लेकिन बचा भी कुछ नहीं। जो चीज हमारे पास होती है उसकी कद्र हमें तभी होती है जब वह खो जाती है। कदर और वक्त का सही मोल समझना जरूरी है। अक्सर जिसे हम कदर देते हैं वह हमें वक्त नहीं देता, और जिसे हम वक्त देते हैं वह हमारी कद्र नहीं करता। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। यह जीवन तुम्हारी अपनी यात्रा है, और इसमें दूसरों से ज्यादा तुम्हें खुद की जरूरत है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा जीवन बार बार लेता है। कभी उनके लिए भी वक्त निकालो। जो तुम्हारा इंतजार करते हैं वे तुमसे कुछ मांगते नहीं, बस तुम्हारे साथ की ख्वाहिश रखते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें छोड़ सके, लेकिन भूल ना पाए। जो लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं वे आत्म मंथन से दूर होते हैं, और जो धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं वे अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। बुद्धिमत्ता कपड़ों और चेहरे से नहीं, आदतों और शब्दों के चयन से झलकती है। हर किसी की शिकायतें मिटाने का ठेका मत लो। यह शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन इतना जरूर समझो कि जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं, वह खुद भी गलत है। वक्त का सही इस्तेमाल करो। इसे बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि यही भरोसा तुम्हें कठिन समय में सहारा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई को कहने के लिए साहस चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो बस जीभ ही काफी है। अच्छाई और सच्चाई तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दुनिया में कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। शरीर जल से, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। यह चारों स्तंभ तुम्हारे जीवन की नींव है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, चाहे उनका चरित्र और इरादा कितना भी खराब क्यों ना हो। लेकिन सच्चा संतोष और शांति इन बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म और विचारों से आती है। इस जीवन में ऐसे पल आएंगे जब जीने से ज्यादा मरने जैसा लगेगा, लेकिन तुम्हें इन पलों में भी अपनी शक्ति और आत्मबल से खड़ा होना होगा। मुश्किल घड़ियां तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। वक्त बदलता है, और लोग भी जो वक्त के साथ बदल जाते हैं वे तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। हालात बदलने वाले दोस्त रखो, हालात के साथ बदल जाने वाले नहीं। अपने उसूलों पर मरना सच्चा जीवन है। समस्याओं का गुलाम मत बनो, अपने भाग्य का निर्माण करो। यह सच है कि दुनिया में 33 पानी है, लेकिन लोग प्यार में ही डूबते हैं। जब तुम्हें किसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है
तो वह तुम्हारे लिए अजनबी जैसा महसूस होने लगता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता उसे जाने दो। किसी को खुद से ज्यादा प्यार करना तुम्हें सस्ता बना सकता है। मोहब्बत कभी पैरों में पड़कर नहीं मांगी जाती। तुम्हारे जीवन में किससे और कब मिलना है यह केवल कुदरत तय करती है। इसलिए अपनी इज्जत को संभाल कर रखो। किसी को इतना महत्व मत दो कि तुम अपनी ही कीमत खो दो। गुनाहों पर पर्दा डालकर जमाने को दोष देने से बेहतर है कि अपनी गलतियों को स्वीकारो। जब तुम कदर करना बंद कर देते हो तो वक्त और लोग दोनों तुमसे छिन जाते हैं। जिद्दी बनो, क्योंकि सफलता एक रात में नहीं मिलती। संगत का असर होता है, लेकिन उसे पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फूलों के साथ कांटे नहीं महकते और झूठा संगत तुम्हें सच्चा सुख नहीं दे सकती। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है, जबकि धैर्य तुम्हें महान। इसलिए अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखो और अपने मन की शांति बनाए रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया के करोड़ों लोग सोए होते हैं तब वही जागता है जो अपने जीवन को बदलने का सपना देखता है। याद रखो, जिंदगी में अकेले रहना ठीक है, लेकिन किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की कोशिश मत करो। प्यार और संबंध स्वाभाविक होने चाहिए, क्योंकि जब कोई खुद चलकर आता है तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। सबके संपर्क में रहो, लेकिन किसी के दबाव में मत आओ। यह जीवन तुम्हारा है, इसे अपनी शर्तों पर जियो। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है। सवाल यह है कि तुम किस चीज में व्यस्त हो। उम्र या ओहदे से फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि कौन अपने व्यवहार और नम्रता से दूसरों का दिल जीत सकता है। इज्जत पर कभी समझौता मत करो, क्योंकि जब यह मिलती है तो उसका मूल्य अनमोल होता है। रिश्ते बनाए रखो, लेकिन उनसे उम्मीदें मत बांधो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। किसी पर अंधा विश्वास या बिना मेहनत की उम्मीदें सिर्फ निराशा लाती है। अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ो। दूसरों की परछाई बनने के बजाय अपनी पहचान बनाओ। अगर शेरों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें संघर्ष करना सिखाएंगे, लेकिन अगर गधों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें हालातों के सामने झुकना सिखा देंगे। इसलिए संगत का चुनाव ध्यान से करो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करे। जिंदगी में कोई भी बुरी आदत या गलत इंसान तुम्हें बर्बाद कर सकता है। अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। समझदार वही है जो किसी बात को सुनने के बाद उसकी तह तक जाए। बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास करना मूर्खता है। चालाकी से दूसरों के जज्बातों से खेलने वाले लोग खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। इस संसार में बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन बदलाव को समझने और स्वीकारने की क्षमता तुम्हारे चरित्र को परिभाषित करती है। बदसलूकी से बचो, क्योंकि हम इस जीवन में बार बार आने वाले नहीं हैं। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ना इतना व्यस्त हो जाओ कि अपने लोग दूर हो जाएं, और ना इतना फ्री कि लोग तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दें। याद रखो, तुम्हारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कितना नियंत्रित कर पाते हो और अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा केवल ईश्वर से रखो, क्योंकि इंसान सेवा का असली मूल्य नहीं समझ सकता। ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखता है। बिना कागज और किताब के वह तुम्हारे हर सही और गलत का साक्षी है। इसलिए कर्म ऐसा करो जो उसे प्रसन्न करे। तुम्हें जरूरत नहीं उन लोगों की जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे सच्चे साथी वही हैं जो बिना किसी मतलब के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। परमात्मा का साथ तुम्हें वह सुकून देता है जो कोई और नहीं दे सकता। हर पल हर लम्हा जब तुम ईमानदारी और सच्चाई से जियो, वह भी एक इबादत है। गिरे हुए लोगों को उठाने का प्रयास करो, लेकिन वे तभी उठेंगे जब उनके भीतर भी उठने की चाहत हो। छाते और दिमाग दोनों तभी उपयोगी हैं जब खुले हों, वरना यह बोझ बन जाते हैं। समझदारी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सामने खरा उतरने में है। संस्कारों का महत्व आहार जितना ही है। केवल बाहरी पोशाक पर मत जाओ। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो सकता है उसका चरित्र तुमसे कहीं बेहतर हो। जिंदगी के हर दिन को अपने सपनों को पूरा करने के लिए जियो। किसी को हराना आसान है, लेकिन किसी के दिल को जीतना कठिन है। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है।
तुम्हारा समय सीमित है, इसे दूसरों की नकल या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में बर्बाद मत करो। अपने सपनों को जियो और उन्हें साकार करने की ताकत जुटा। जो खुद को हरा देता है वही सच्चा विजेता है। हर कठिनाई को गले लगाओ और हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करो। धैर्य रखने वाले लोग ही सबसे बड़े विजेता होते हैं। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे प्राणों जितनी कीमती होनी चाहिए, तभी महान लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। रिश्तों को बुद्धि से नहीं, दिल की शुद्धि से निभाओ। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और आंखों में आंखें डालकर कहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारी सच्चाई को समझेगा, जो तुम्हारा नहीं है वह अपने आप छूट जाएगा। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं जुड़ते। कौन, कब और किससे मिले, यह केवल ऊपर वाला तय करता है। अगर मान और सम्मान की लड़ाई में तुम्हें अकेले भी खड़ा रहना पड़े तो खड़े रहो। खुद को कभी टूटने मत दो। खुद से सामना करना सबसे बड़ी चुनौती है। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, तभी दूसरों के सामने मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में यह मत सोचो कि कौन, कब और कैसे बदल गया। बस यह देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। हर अनुभव, चाहे अच्छा या बुरा, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए जो कहना है कह दो और जो सुनना है सुन लो। इंसान का स्वभाव ऐसा है कि जब वह बड़ा होता है तो अपना बचपन भूल जाता है। शादी के बाद माता पिता और अमीरी के बाद गरीबी को भूल जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में वही सब याद आने लगता है। याद रखो, सच्चाई की हार भी बेईमानी की जीत से बेहतर होती है। प्यार में सांड तुम्हारी बुराई भूल जाता है और नफरत में तुम्हारी अच्छाई। इसीलिए संतुलन बनाए रखना सीखो। दुष्टों से बचना ही समझदारी है। हाथी, घोड़े और सिंह से दूरी रखनी चाहिए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। यह वह वक्त होता है जब तुम्हें अपनी नजर को समझने की जरूरत होती है। नजर किस पर ठहरती है, यह केवल नजर की बात है, और कौन तुम्हारा कितना अजीज बनता है, यह मुकद्दर की बात है। बड़ा वक्त सबसे बड़ा शिक्षक और जादूगर है। यह एक पल में सब चेहरों से नकाब हटा देता है। सफर का असली मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। क्रोध को नियंत्रित करना सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर झेल लेता है वह सच्चा विजेता है। बदलाव अक्सर तकलीफ देता है, खासकर जब यह अपनों से जुड़ा हो। लेकिन याद रखो, समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके व्यक्तित्व का विरोध करना उचित नहीं। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखो, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति गलत विचार रख सकता है और एक बुरा व्यक्ति सही विचार भी भविष्य को सीधे सीधे नहीं बदला जा सकता। लेकिन तुम्हारे वर्तमान के कर्म और विचार ही तुम्हारे भविष्य की तय करते हैं। सही निर्णय और सही कर्म ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की सच्ची फिक्र होती है। कसूर भले की हो, लेकिन अक्सर सजा वहीं मिलती है जहां इंसान बेकसूर होता है। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम उसका साथ पूरे दिल से निभाने का इरादा रखते हो। जो लोग गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकालेंगे। ऐसे लोगों को अपना समझने से क्या फायदा, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही नहीं है। तुम्हारा सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में बोले जाते हैं। लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को मत खो देना। सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे शरीर और आत्मा का है, जो कभी भी टूट सकता है। इसलिए हर पल को ईश्वर की याद में जीना ही सच्ची शांति देता है। अपने विचार और भावना हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर कोई इन्हें समझने का सामर्थ्य नहीं रखता। कुछ इच्छाएं बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जो छूने पर हथेलियां भिगो देती हैं, लेकिन हाथ खाली ही रहते हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते रखना गलत है। आज की दुनिया में इंसान के पास संपर्क के साधन तो बहुत हैं, लेकिन दिल से मेल कम ही होता है। अपना दिल और भरोसा केवल उन्हीं पर रखो जो इसे निभाने की काबिलियत रखते हैं।
जीवन कर्म ही वह फसल है जिसे हर हाल में काटना पड़ता है। अच्छे बीज बो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाएंगे। धोखा देना एक कर्ज है जो कभी ना कभी लौट कर जरूर आता है। इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। जिंदगी को जियो, उसे जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। वक्त के साथ चलो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। खुलकर सांस लो, खुद को घुटन से आजाद रखो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो। हर चीज को खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। भरोसा रखना सीखो, क्योंकि कुछ चीजें केवल समय और विश्वास से हल होती हैं। अच्छे विचार और भावनाएं मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जीवन एक अनजानी सड़क के सफर जैसा है और हर मोड़ तुम्हें एक नई सीख देने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूलने वाले तो खुद को बचा लेते हैं, लेकिन वे जो सच्ची मोहब्बत में टूट कर जीते हैं अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। दिल सेने वाले अक्सर अपनी ही भावनाओं के बोझ तले दब जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग केवल बाहरी सुंदरता देती है, लेकिन जीवन की सुंदरता रिश्तों और हालातों से सामंजस्य बिठाने में है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच्चाई बोलकर किसी को मना कर दो, क्योंकि गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। अगर दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो केवल दुख पाओगे। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने तरीके से दुआओं का फल वही मिलता है जो हमने अपने कर्मों से बोया होता है। दुनिया हमारी गलतियों पर उंगली उठाती है, लेकिन गुस्सा करना खुद को सजा देने जैसा है। गुस्सा ना तो समस्याओं को हल करता है, ना ही स्थिति को बेहतर बनाता है। जब अपनों से बार बार तिरस्कार और अपमान मिले तो वहां से दूर चले जाना ही सही है। कुछ रिश्ते लगातार दर्द देते हैं, ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना समझदारी है। कपड़ों के दाग से ज्यादा खराब वे कर्म होते हैं जो हमारे चरित्र पर धब्बा लगाते हैं। गलती के दो प्रकार होते हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। कर्म को समझने वाला धर्म को स्वतः समझने लगता है। पाप शरीर नहीं करता। विचार करते हैं गंगा शरीर को पवित्र कर सकती है, लेकिन विचारों को नहीं। जो दिल में बसे होते हैं वे दूर होकर भी पास होते हैं। प्रीत की डोर से बंधे दो तन एक प्राण बन जाते हैं। सही और गलत का असली ज्ञान केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा को होता है। सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण है, लेकिन जब सहन करना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। लोगों की बातों से परेशान होने के बजाय अपने कान बंद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। कमरों में कैद हो चुकी जिंदगी को बड़ा शहर कहा जाता है, लेकिन असली यादें सफर में बनती हैं, मंजिल पर नहीं। चरित्र कोई दुकान पर नहीं मिलता, यह जुबान और कर्मों से प्रकट होता है। गरीबी केवल किताबों में रोमांटिक लगती है, असल जीवन में नहीं। हर खैरियत पूछने वाला तुम्हारी खैरियत नहीं चाहता। खामोशी को समझने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि सच्चा समझ वही रखता है जो दिल से महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। यह जीवन का चक्र है। जो तुम्हारे खिलाफ है उनकी संख्या मायने नहीं रखती, जो तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई और मजबूती ही तुम्हारी असली ताकत है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है, समय और परिस्थितियां इसका इलाज कर देती हैं। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो समझ लो कि तुमने जीवन में बहुत समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीखा है। माफी का हकदार वह है जिसने गलती है, लेकिन चालाकी करने वाले इस हकदार नहीं होते। परायों को अपना बनाना आसान हो सकता है, लेकिन अपनों के साथ अपनापन बनाए रखना सबसे कठिन काम है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। अच्छे व्यक्ति भी कभी कभी गलत विचार रख सकते हैं और बुरे व्यक्ति सही विचार। इसलिए व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना सीखो। भविष्य को सीधे सीधे नहीं बदला जा सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदलकर भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हारे वर्तमान कर्म और आदतें ही तुम्हारे भविष्य की नींव हैं। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। लेकिन हर आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने से पहले उसे संतुलन में रखना चाहिए। शेर भी कभी कभी शेरों का ही शिकार हो जाते हैं।
जब तुम्हारा खुद पर भरोसा मजबूत होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। सफलता तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सावधान रहना छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य निभाना और प्रेम करना दो अलग बातें हैं। हम कई बार कर्तव्य को प्रेम समझकर जीते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कर्तव्य के बिना भी अपना दायित्व निभाता है। मशहूर होने का शौक मत रखो। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें पहचान ले और समझे तो वही सबसे बड़ी खुशी है। हर कोई अच्छे लोगों और अच्छी किताबों को नहीं समझ पाता। अगर जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो इन दो बातों को याद रखना, जो खोया है उसका गम मत करो और जो पाया है उसकी कद्र करो। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वह लाजवाब है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर निर्भर करना बंद करो, क्योंकि यह निर्भरता तुम्हें हमेशा गुलाम बनाए रखेगी। तुम्हारे आंसू दर्द को बहा नहीं सकते, लेकिन वे तुम्हें मजबूत जरूर बना सकते हैं। जो लोग सच में तुम्हारा ख्याल रखते हैं वे तुम्हें इस हाल में कभी नहीं छोड़ते। वह लोग सबसे खूबसूरत होते हैं जो सही वक्त पर अपनों को समय और सहारा देते हैं। किसी की कदर करनी हो तो उसके जीते जी करो। मरने के बाद तो दुनिया के पराये भी आंसू बहा लेते हैं। भरोसा नहीं है मुझ पर। यह सवाल अक्सर धोखा देने वाले लोग पूछते हैं। भरोसे को शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित किया जाता है। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है वह अक्सर खुद को सबसे ज्यादा तकलीफ में पाता है। जिंदगी में खोई हुई चीजें कभी कभी लौट सकती, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा नहीं मिलता। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। मोहब्बत झूठी नहीं होती। झूठे तो कस्में, वादे और लोग होते हैं। सवालों के बोझ में इंसान खुद ही एक सवाल बन जाता है। जो चाहते हो उसे पाने के लिए खुद को उस बुलंदी तक ले जाओ जहां मिसाल नहीं, तुम्हारे नाम का डंका बजे। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जो बिना शब्दों के व्यक्त हो। दूसरों पर काबू पाना ताकत नहीं है, असली ताकत खुद पर काबू पाने में है। तुम्हारे पास हुनर होना काफी नहीं है। सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने हुनर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ना मोहब्बत, ना नफरत और ना ही कोई शिकायत। यह स्थिरता आत्मा की शांति का प्रतीक है। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। खोई हुई चीजों को याद करके अपने वर्तमान को मत खो। गलत लोग ही सही सबक सिखाते हैं। जब भी जीवन में कुछ छिन जाए यह समझो कि कुदरत तुम्हें पहले से कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रही है। मुसीबतों में दोष खोजने का सिलसिला दूसरों या हालातों पर जा टिकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा दोष हमारे खुद के कर्मों में होता है। इसलिए खुद को सुधारने पर ध्यान दो। जो तुम्हारे साथ नहीं है उन्हें जाने दो, और जो तुम्हारे साथ हैं उनके साथ सच्चाई से रहो। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तभी तक सही है जब तक वह हमें प्रेरित करे, लेकिन अगर उम्मीद बोझ बन जाए तो उसे त्याग देना ही बेहतर है। जब सामने वाले को हमारी जरूरत ना हो तो जबरदस्ती रिश्ते बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्या को ही सबसे बड़ी मानता है। यह भूल जाता है कि कठिनाई हर किसी के हिस्से में है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं, बल्कि किसी के साथ अपना का नाटक करना भी उससे बड़ा धोखा है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। छोटी हरकतें हमेशा छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपकी गलतियां हैं तो उन्हें दूसरों से नहीं, खुद से स्वीकार करो, क्योंकि सुधार तुम्हें करना है। परमात्मा से जुड़ने का अर्थ है कि आप अपनी सभी जरूरतों से ऊपर उठ सकते हैं। जब आप अपने मन में ईश्वर को स्थान देते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सच्चा सहारा बन जाते हैं। जी के बाद तो सब गले लगाते हैं, लेकिन हार के बाद जो तुम्हें सहारा दे वही सच्चा अपना है। हर किसी से अपने राज साझा मत करो, क्योंकि वक्त बदलने पर वही तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा सम्मान करें। भगवान कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको माफ कर दो, ताकि मैं तुम्हें अगली सुबह से नई ऊर्जा दे सकूं। जिन रिश्तों में तुम्हारी मौजूदगी से परहेज हो वहां से मुस्कुराकर विदा लेना ही सही है। इंसान का वजन केवल उसके शरीर में नहीं, उसके विचारों और शब्दों में होता है। वक्त गुजरता है और सब कुछ बदल जाता है। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व अक्सर समझा नहीं जाता। इसीलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। जो तुम्हारे लिए जरूरी होंगे वे तुम्हारे पास रहने के बहाने बनाएंगे, और जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं
वे दूर जाने के हजार कारण ढूंढ लेंगे। एक गहरी नदी बिना आवाज के बहती है। इसी तरह सच्चा सामर्थ्य शांति में होता है। अपनी वर्तमान को स्वीकार करो और इसे सुंदर बनाओ। यही जीवन का असली अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की बुनियाद एक ही पासवर्ड पर टिकी होती है, विश्वास। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। शब्दों का प्रभाव असीमित होता है। वे कानों में नहीं, सीधे मन में गूंजते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करो। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, जो केवल नाम के अपने हैं वे दूर हो जाएंगे। जैसे खारे पानी में फूल नहीं खिलते, वैसे ही अगर भाव और कर्म सही हो लेकिन विचार दूषित हो तो संबंध भी लंबे समय तक नहीं टिकते। एक औरत को देने वाला सबसे बेहतर उपहार है सम्मान। जब तक आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई रिश्ता मजबूत नहीं होगा। कुछ चीजें अकड़ के कारण नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ते बनाने से ज्यादा जरूरी है सही इंसानों के साथ सही रिश्ते निभाना। जो आपके बिना खुश है उन्हें जाने दो। अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जिंदगी सिखाती है कि सबसे गहरी चोट अक्सर अपनों से ही मिलती है। यही चोट हमें मजबूत भी बनाती है। प्यार में तकलीफ प्यार करने से नहीं बल्कि उससे उम्मीद रखने से होती है। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, बिना किसी अपेक्षा के, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। उससे मोहब्बत करना अपने आप को तकलीफ देने जैसा है। छोटी छोटी बातें ही गहरे जख्म देती हैं और इन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। लौट आएंगी खुशियां, गमों का दौर भी बीत जाएगा। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। याद रखो, भीड़ में वे लोग ही रह जाते हैं जिनका मतलब होता है, बाकी अपने आप अंट जाते हैं। रिश्ते को निभाना ही सबसे बड़ी कला है। चाह तो हर कोई जानता है लेकिन निभाने का गुण बहुत कम लोगों में होता है। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे कभी बड़े काम नहीं कर सकते। रिश्ता कभी किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खराब नहीं होता। रिश्ता तब खराब होता है जब अपनों के भीतर ही बेईमानी और फरेब पनपने लगता है। जीवन का साथी वही सही है जो रिश्ते में आई हर गलतफहमी को बैठकर सुलझाने की कोशिश करे, ना कि इसे खत्म करने की बात कहे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा सकता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, लेकिन पूरी उसी की होती है जो अपने कर्मों और विश्वास से तकदीर को गढ़ता है। जो तुम्हारे दर्द को समझे वही सच्चा साथी है। अंदाजे से मत नापो किसी की गहराई को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर सबसे गहरे होते हैं। सहारा इंसान को कमजोर बना सकता है और उम्मीदें उसे निर्भर। अपनी आत्मनिर्भरता को ताकत बनाओ। पैसों की गर्मी रिश्तों को जला सकती है, लेकिन सच्चे संबंध कभी चलते नहीं। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं। कभी पड़ोसी परिवार की तरह होते थे, आज परिवार में भी लोग पड़ोसी बन गए हैं। नीयत अगर साफ हो तो नसीब कभी खराब नहीं होता। सही नीयत के साथ लिया गया हर निर्णय समय के साथ फलदायी साबित होता है। जिंदगी के गहरे जख्म हमें सिखाते हैं कि असली ताकत अंदर से आती है। आंसुओं में वह ताकत है जो हमें भीतर से साफ करती है। हर डूबता सूरज चांद की रोशनी का आगाज करता है। जिंदगी में हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर दर्द, हर जख्म, हर मुश्किल एक सबक है जो इसे समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। झुकने की ताकत ही सच्ची ताकत है। जो पेड़ आंधियों में झुकते हैं वे ही बचते हैं। एक मिनट का धैर्य पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की गहराई सच्चे व्यक्तित्व का मापदंड है, न कि केवल बाहरी दिखावा। रावण के पास ज्ञान था लेकिन वह अपने अहंकार का गुलाम था। राम के पास विनम्रता थी जो उन्हें महान बनाती है। अच्छे विचार और सच्ची भावना ही मन को शांत और दिमाग को सकारात्मक रखती है। त्याग में ही सच्चा सुख है। जैसे श्री राम ने अपने निष्काम कर्मों से महानता पाई। यह दुनिया गोल है, आपके कर्म हमेशा लौटकर आपके पास आते हैं। समय, ख्वाहिशें और सपने घड़ी की सइयों की तरह हैं। वे चलते रहते हैं, चाहे आप ध्यान दें या ना दें। उन चीजों की चिंता मत करो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। भरी जेब ने दुनिया को दिखाया और खाली जेब ने इंसानों को। समय पर बात करना और समय निकालकर बात करना, इनमें बड़ा फर्क होता है। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारे लिए समय निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति पहले सोचता है और फिर कार्य करता है, जबकि मूर्ख काम करने के बाद पछताता है।
अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे समाधान खोजने में लगाओ। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। असफलताओं से कभी निराश ना हो, क्योंकि सफलता कभी कभी आखिरी कोशिश में छिपी होती है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन वे कभी हमारे नहीं होते। वे केवल हमें यह सिखाने आते हैं कि किसे साथ रखना है और किससे दूर रहना है। याद करना और याद आना दो अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है और हर पल हमें यह सिखा रही है कि विषैले लोगों से दूर रहना चाहिए। वे ऊपर से मीठे और अंदर से जहरीले हो सकते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने का साहस होना चाहिए। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध से दूर रहकर परिवर्तन की सोच रखते हैं। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जिनकी सोच और नीयत अच्छी होती है। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदलना सीखो, क्योंकि समय हमें बदलने के लिए मजबूर कर देता है। मिलना और जिंदा रहना एक दूसरे से जुड़ा है। जो लोग लगातार मिलते हैं वे जिंदा रहते हैं। जिंदगी में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इंसान वही गिनता है जो उसे नहीं मिला। ऐसे लोगों को हमेशा संभाल कर रखो जो तुम्हें साथ, समय और समर्पण देते हैं। जो दूसरों के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वे अक्सर धोखा खा जाते हैं। दूसरों की बुराई से दुखी और उनकी तारीफ से खुश मत हो। अपने सुख दुख का केंद्र खुद बनो। अच्छे दिखने वाले हर व्यक्ति पर भरोसा मत करो। मीठा बोलने वाले लोग अक्सर साजिश रचते हैं। समय, व्यक्ति और संबंध का मूल्य अक्सर उनके खोने के बाद समझ आता है। पिछले अनुभवों से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए तैयार रहो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूरी बना लो। हर हाल में खुद को खुश रखना सीखो। यह जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं, भले ही वे हमारे साथ ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर गलत व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति के लिए जगह कैसे बनेगी। जीवन में नकारात्मकता और गलत लोगों को हटाना उतना ही जरूरी है जितना सूरज की रोशनी के लिए अंधकार को हटाना। अपने जीवन को सकारात्मक बनाओ और देखो कैसे सही लोग तुम्हारे पास खुद आ जाते हैं। दूसरों के कार्यों पर ध्यान देने के बजाय अपनी क्षमताओं और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हो तो अपनी खुशी खो बैठते हो। सबसे बड़ा सुख इस बात में है कि तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, खासकर अपनी माँ को खुश रखो। माँ का आशीर्वाद वह शक्ति है जो तुम्हारे सारे दुखों को हर लेता है। जो लोग दूसरों को धोखा देने की फितरत रखते हैं वे किसी के लिए भी नहीं बदल सकते, इसलिए ऐसे लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दो। सब्र का जीवन में बड़ा महत्व है। जो चीजें हमें आज मिल गई हैं उनके लिए कृतज्ञ रहो और भविष्य के लिए सकारात्मक बने रहो। आज आत्मा से भटकते हुए लोग दिखाई देते हैं। इस भटकाव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद के भीतर झांकना। खालीपन को जीवन में स्वीकार करना सीखो। यही वह जगह है जहां तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे सच्चे स्वरूप से होती है। अगर कोई तुम्हारी अनदेखी करता है तो उसे अपने जीवन से जाने दो। तुम अकेले भी अपनी शांति और खुशी को पा सकते हो। सच्चे दोस्त सितारों की तरह होते हैं, वे मुश्किल समय में ही तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, जबकि गिराने वालों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। रिश्ते आज इंसानियत से नहीं बल्कि पैसों से बनते हैं। दूसरों का भला करने वाले हमेशा संघर्षों का सामना करते हैं। जैसे फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे लोग हमेशा परीक्षा के दौर से गुजरते हैं। जब कुछ गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। गलतियां भी हमें कुछ नया सिखाने आती हैं। दूध फटने पर पनीर बनाने का हुनर ही इनको संकट से उभरने की ताकत देता है। जो लोग मतलब के लिए पास आते हैं वे जल्दी ही अपने स्वार्थ को दिखा देते हैं। इसीलिए अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह दो जो बिना स्वार्थ तुम्हारा साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बहुत छोटी है,
इसे किसी का बुरा करने या नकारात्मकता में बिताने के बजाय इसे प्रेम, सच्चाई और करुणा से भर दो। अगर तुम खुद से इश्क करोगे तो निखर जाओगे, दूसरों से उम्मीद करोगे तो बिखर जाओगे। दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। लोग क्या कहते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम क्या सोचते हो वह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिंदगी को समझने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन याद रखना कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता। जरा सी जिंदगी में अनगिनत अरमान है और सच्चे हमदर्द बहुत कम। अगर तुम्हारा दिल दर्द से भरा है तो उसे सुनाने के लिए सही व्यक्ति चुनो। जो दिल के करीब है वे अक्सर हमारी तकलीफों को अन्न कर देते हैं। प्यार करना सीखता है, चाहे वह सच्चा हो या धोखा सच्चा। प्यार तुम्हें जिंदगी का मकसद देगा और धोखा तुम्हें जिंदगी का सबक। डर से भागो मत, बल्कि इसे अपना शिक्षक बनाओ। डर तुम्हें अपने हौसलों को मजबूत करना सिखाता है। मीलों के सफर का मतलब खत्म हो सकता है जब अपनों का व्यवहार चोट पहुंचाए, लेकिन याद रखो यही घाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। जैसे झूला पीछे जाता है और फिर आगे आता है, वैसे ही जिंदगी का चक्र भी तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। जो लोग अपने जीवन में परिवर्तन से डरते हैं वे अपनी सीमाओं में कैद हो जाते हैं। अगर कुछ अच्छा खो सकते हो तो उससे भी बेहतर पाने का साहस रखो। दौलत केवल बाहरी आराम दे सकती है, लेकिन बुद्धि, नियत और तकदीर का निर्धारण तुम्हारे कर्म और सोच से होता है। यादें ही असली खजाना है, बाकी सब केवल माया है। नीचे गिरना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो गिरकर उठता है वही वास्तव में मजबूत होता है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास का हकदार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करता वह तुम्हारी जिंदगी से महत्वहीन है। अपने समय और ऊर्जा को केवल उन पर लगाओ जो तुम्हारी कद्र करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में ऐसी पहचान बनाओ कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने नहीं। अगर अकेला चलना पड़े तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिखर, शमशान और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कामयाबी पाने के लिए मेहनत पर भरोसा करो। किस्मत तो केवल बनों का सहारा बनती है। जैसे स्टेशन पर लोग आते जाते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी कई लोग आते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं होता। एक वादा खुद से करो, जहां तुम सही हो वहां कभी झुकना मत। स्वार्थ से भरा रिश्ता और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चलता। जब दुनिया कहे कि तुम हार चुके हो, तब अपने अंदर से आवाज उठाओ कि अभी कोशिश बाकी है। अंधेरे में खुद को रोशन रखना सीखो, क्योंकि चांद भी अंधकार में ही चमकता है। टूटा हुआ दिल भी सबसे खूबसूरत गीत गा सकता है। आंसू और दुआ ऐसी चीजें हैं जो शब्दों में नहीं, भावनाओं में खुदा तक पहुंचती हैं। जिंदगी वह नहीं जो हमें मिलती है, बल्कि वह है जिसे हम जीते हैं। बिछड़ने का दर्द भी कभी कभी खूबसूरत एहसास बन जाता है। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब यह याद रखना कि हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। लालच और झूठ इंसान को गद्दार बना देते हैं। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। संसार में सबसे बड़ा बीमा है ईश्वर का स्मरण और सत्य के मार्ग पर चलना। प्रेम का अर्थ है किसी को दिल से चाहना, उसे खो देना और फिर भी खामोशी से उसकी भलाई की कामना करना। अहंकार मत करो किसी को कुछ देकर, क्योंकि शायद तुम केवल अपना पिछला कर्ज चुका रहे हो। जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे अपने नसीब से बढ़कर मानो। ईश्वर की कृपा से ही हमें सच्चा प्रेम, सच्चे रिश्ते और सच्चा सुख मिलता है।